नमस्ते, आप देख रहे हैं खबरों में नंबर 1 असीजा न्यूज टीवी चैनल। सबसे पहले समाचार हेडलाइन। पीलीबंगा सीट पर गोठवाल के नाम की चली आंधी, कांग्रेस को 55,273 वोट से मिली जीत। भाजपा प्रत्याशी मोची को 21 राउंड में मात्र एक ही राउंड में मिली बढ़त, शेष राउंड में 2 से 5,000 वोट से पिछड़ी भाजपा। अब समाचार विस्तार से। पीलीबंगा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विनोद गोठवाल की आंधी चली। भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची को करीबन 55,273 वोट से पराजित करते हुए गोठवाल ने लगातार 2 बार से मिल रही हार को भी अपने सिर से उतार दिया। कांग्रेस ने हनुमानगढ़ जिले की सबसे बड़ी व राजस्थान में 26 सबसे बड़ी व ऐतिहासिक जीत पीलीबंगा विधानसभा से हासिल की है। भाजपा पार्टी के द्वारा पीलीबंगा में भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक व पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा करवाने के बाद भी मतगणना में भाजपा प्रत्याशी मोची ने कुल 21 राउंड में से मात्र एक ही राउंड में ही मामूली बढ़त ली, वह भी 16वें राउंड में 433 वोट मोची बढ़े थे। शेष 20 राउंड में गोठवाल के द्वारा 2000 से लेकर 5000 वोट तक बढ़ोतरी दर्ज की। जानकारी के अनुसार जब मतगणना शुरू हुई तो पहले ही राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी गोठवाल ने भाजपा प्रत्याशी मोची को 3292 वोट से पटकनी दी। पहले राउंड में जो बढ़त शुरू की वह बढ़त गोठवाल ने अंतिम 21वें राउंड तक जारी रखी। दूसरे राउंड में गोठवाल ने 2336 वोट से, तीसरे में 1746 वोट से, चौथे राउंड में 4310 वोट से व 5वें राउंड में 4758 वोट की बढ़त बनाते हुए गोठवाल भाजपा प्रत्याशी मोची से 16442 वोट आगे निकल गए थे। इसके बाद 6वें राउंड में तो गोठवाल ने सीधे ही 5060 वोट की बढ़त हासिल करते हुए कुल 21,502 वोट की बढ़त बना ली थी। इसी तरह 7वें राउंड में 4502 वोट, 8वें में 2866 वोट, 9वें में 4937 वोट, 10वें में 3467 वोट, 11वें में 2427 वोट, 12वें में 3039 वोट, 13वें में 3269 वोट, 14वें राउंड में 2132 वोट, 15 में 937 वोट, 17 में 1246 वोट, 18 में 2639 वोट, 19वें राउंड में 2351 वोट, 20वें में 1251 तथा 21वें अंतिम राउंड में 199 वोट गोठवाल बढ़त बनाए हुए थे। इसके बाद गोठवाल ने जीत 55,273 वोट के साथ जीत हासिल की। गोठवाल को 1,43,091 वोट व मोची को 86,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं गोठवाल ने जीत मिलने के बाद शनिवार की रात रावतसर में बाबा खेतरपाल मंदिर में आकर मत्था टेका। वहीं कांग्रेस जब 15,000 वोट से लीड ले रहे थे तभी रावतसर कांग्रेस कार्यालय में समर्थक गुलाल के साथ होली खेलना शुरू कर चुके थे। अगर भाजपा की इतनी बड़ी हार के कारणों को देखा जाए तो रावतसर व पीलीबंगा में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद गोठवाल के नाम की हवा पहले दिन ही शुरू हो गई थी, जिसका नुकसान भाजपा को सीधे रूप में हुआ। भले ही भाजपा ने कांग्रेस से 20 दिन पहले दिन टिकट घोषणा की थी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी जमीनी जनसंपर्क नहीं कर पाए। जानकारी रहे कि गोठवाल व मोची पिछले चुनाव में भी आमने सामने थे, लेकिन पिछली बार गोठवाल अंतिम राउंड में 278 वोट से हार गए थे। लेकिन इस बार गोठवाल की पहले ही राउंड से जबरदस्त शुरुआत हो गई थी। कांग्रेस ने इस बार किसी बड़े नेता को पीलीबंगा व रावतसर में सभा या जनसंपर्क के लिए नहीं बुलाया, लेकिन भाजपा ने स्टार प्रचारक मोदी को पीलीबंगा व हरियाणवी कलाकारों को रावतसर में रोड शो के लिए बुलाया। इसके बावजूद भाजपा को बढ़त नहीं मिल पाई। वहीं भाजपा को जिस तरह सबसे बड़ी हार इस पीलीबंगा विधानसभा चुनाव में मिली है, इसका सबसे बड़ा एक कारण भाजपा प्रत्याशी के लिए भीतरघात भी माना जा रहा है। भाजपा के प्रभावशाली भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने सामने न आकर अंदर खाते ही मोची को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया, जिसका असर दिखा है। भाजपा मान रही थी कि कांग्रेस में भीतरघात होगी, इसका अनुमान गलत गया और ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ।
इसके अलावा भाजपा अपने पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पाई, मोची नाराज कार्यकर्ताओं को राजी नहीं कर पाए। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची को भाजपा पार्टी ने अपने सर्वे में सबसे मजबूत प्रत्याशी मानते हुए टिकट दिया था, लेकिन टिकट मिलने के बाद हालात भाजपा के हाथ से दिन प्रतिदिन बाहर होते गए। मोची को गांव-गांव विरोध झेलना पड़ा, लेकिन इस स्थिति को मोची सही नहीं कर पाए। यही कारण रहा भाजपा प्रत्याशी को हर राउंड से बड़े अंतर से हार मिलती रही। कहीं न कहीं भाजपा के रणनीतिकारों ने गोठवाल को बहुत कम आंका था। भाजपा खुद 15,000 वोट से जीती हुई मान रही थी, लेकिन सारे अनुमान धराशायी हो गए। आज जो स्थिति भाजपा की हुई है, उसको लेकर एक बड़े चिंतन शिविर की जरूरत भाजपा को है, क्योंकि भाजपा के पक्ष में माहौल होने व प्रदेश में भाजपा की बन रही सरकार के बावजूद पीलीबंगा विधानसभा से इतनी बड़ी हार मिलने के पीछे आखिर क्या कारण रहे। खबरों को विस्तार से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।